हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपन लेक्चर में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक आब्बे का ज्या प्रतिबंध, जिसे बोलते हैं आब्बे साइन कंडीशन। आब्बे का जो ज्या प्रतिबंध है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले लेक्चर में अपन ने आवर्धन पढ़ा है, मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन कितने टाइप के होते हैं ये भी अपन ने पढ़ा है कि आवर्धन है और आवर्धन कितने प्रकार के हैं। 3 टाइप के अपन ने मैग्निफिकेशन पढ़े थे, पार्श्व आवर्धन MT, अक्षीय आवर्धन MA और कोणीय आवर्धन M थीटा। तो नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं आब्बे का ज्या प्रतिबंध। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्योर मैथमेटिकली है। तो आब्बे के ज्या प्रतिबंध में अपन नॉर्मली जो डायग्राम लेते हैं, जो मैग्निफिकेशन में भी काम में अपन ने लिया है, सेम वही डायग्राम काम में लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिक्स में ये जो डायग्राम है वो जनरली 80% टॉपिक्स के अंदर अपन सेम डायग्राम काम में लेंगे। कोई गोलीय पृष्ठ लेंगे, उस गोलीय पृष्ठ का ध्रुव मानते हैं, उसके वक्रता के अंदर वक्रता, त्रिज्या, ये सब कुछ इमेज किस प्रकार से क्रिएट होती है, तो इसके लिए अपन डिस्कस करते हैं। आब्बे का ज्या प्रतिबंध है वो मैथमेटिकली है प्योर, कोई भी उसमें फिजिक्स का रोल नहीं है। तो ये अपने पास कोई गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन किस प्रकार से होता है ये अपन ने पढ़ लिया था पहले ही लेक्चर में। अपन यहां क्या करेंगे, ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जिसको अपन कोई नाम दे सकते हैं। जैसे इस पॉइंट को नाम दे दिया L, इसके ध्रुव को दे दिया M और इसको दे दिया N। तो थ्योरी में क्या लिखना है, माना LMN एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। लेट अस कंसीडर LMN इज ए स्फेरिकल सरफेस, और इसके सामने एक बिंब रखा हुआ अपन ने। यहां अपन ने कोई वस्तु रखी, इस वस्तु का नाम अपन देते हैं AB। तो इससे अपन किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। एक प्रकाश की किरण है, वो यहां से निकालते हैं, आपतित प्रकाश किरण गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो यह विलंब की ओर झुकेगी थोड़ा सा और इस प्रकार से जाएगी। यह है अपवर्तित प्रकाश किरण। ये इंसिडेंट लाइट रे है और ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे। एक प्रकाश की जो किरण है यहां से अपन निकालते हैं और वक्रता केंद्र C से होकर वो जाती है ये है वक्रता केंद्र C। अपने को पता है कि वक्रता केंद्र C से जो भी प्रकाश की किरण होकर जाती है वो अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधा गमन कर जाती है। तो ये सीधा जाएगी, कहीं पर भी विचलित नहीं होगी। और यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा क्योंकि मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ है। इसको अपन नाम दे देते हैं जैसे PQ। और अपन बात करें तो ये जो बिंब है इसकी ऊंचाई अपन मान लेते हैं H1, और ये प्रतिबिंब जो है इसकी ऊंचाई अपन मानेंगे -H2। माइनस क्यों होगी, क्योंकि ये अपवर्ड है, सॉरी डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है मुख्य अक्ष। साइन कन्वेंशन से मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई जितनी भी दूरियां हैं वो ऋणात्मक होती है। ये जो कोण है ये अपन मान लेते हैं θ1, और ये जो कोण है ये अपन मानते हैं θ2। अब बात करें अपन कि जैसे ये अभिलंब बनाए, अभिलंब C से होके बनाना आपको, तो इस प्रकार से अपन अभिलंब का निर्माण करें। तो अपन जानते हैं आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण होता है आपतन कोण I। अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण होता है कोण
आर। ये ध्रुव से वस्तु यानी बिंब की दूरी होती है u, साइन कन्वेंशन से माइनस u, क्योंकि ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक है और ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो v और ध्रुव से वक्रता केंद्र जो है उससे दूरी है वो r। ये अपना डायग्राम है, तो काफी जगह अपन ने इसको काम में भी लिया है और यही डायग्राम है जो ज्योमेट्रिकल जो ऑप्टिक्स में है वो ऑलमोस्ट टॉपिक्स में अपन काम में लेते हैं। तो थ्योरी में आपको क्या लिखना है कि पहले डायग्राम बनाना है और डायग्राम के देख के आपको क्या लिखना है, माना एल एम एन एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। लेट अस कंसीडर एल एम एन इज ए स्फेरिकल सरफेस जिसके ठीक सामने h1 ऊंचाई की एक वस्तु रखी हुई है या बिंब रखा हुआ है। अपवर्तन के पश्चात PQ प्रतिबिंब का निर्माण होता है। बिंब की ऊंचाई h1 है तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है। बाकी प्योर मैथमेटिकली रहेगा। तो यहां से अपने सबसे पहले लगाएं कि दो त्रिभुज अपने को दिख रहे हैं। एक त्रिभुज है ABC, ये AB और ये C। इसके समरूप कोण है PQC। पीछे के लेक्चर में भी अपन काम में ले चुके हैं इसको, तो दोनों समरूप है। तो यहां मैं क्या लिखता हूं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQC। ध्यान से देखिए, ABC और PQC आर इक्विवेलेंट, यानी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQC समरूप त्रिभुज है। तो समरूपता की शर्त लगाएं। समरूपता की कंडीशन क्या होती है कि समान भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी AB अपॉन PQ या PQ अपॉन AB लिख दे, एक ही बात है। यानी PQ इसके समान इस त्रिभुज में कौन है, AB। यानी अपन क्या लिखते हैं, PQ अपॉन AB बराबर होगा किसके, PC अपॉन BC। PC अपॉन BC, ये तो मैथमेटिक्स की कंडीशन है। और देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, PQ की वैल्यू कितनी है, -h2 अपॉन AB की वैल्यू कितनी है, h1 बराबर, ये दूरियां ध्रुव से नहीं मापी जाती है। PC को अपन क्या लिखते हैं, नहीं पता अपने को, तो ध्रुव से मापी जानी चाहिए M से। तो PC को मैं क्या लिखता हूं, PC को MP में से MC को घटा दें, यानी PC को क्या लिखता हूं, MP माइनस MC। MP में से MC को घटा दें, PC बच जाएगी। BC को क्या लिखते हैं, B और C को, यानी BM प्लस MC। BM में ऐड कर दें MC, BM प्लस MC, BM प्लस MC, तो क्या आ जाएगी, BC आ जाएगी। अब ये वैल्यू रखते हैं अपन इसकी, तो इसको क्या लिखता हूं, -h2 अपॉन h1 इक्वल्स टू MP की वैल्यू क्या है, MP है ध्रुव से बिंब की दूरी, जिसको V लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस V अपॉन माइनस MC क्या है, MC कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर R। चिन्ह प्रीपट्टी का ध्यान रखना है। चिन्ह प्रीपट्टी में तो एक की डिस्टेंस माइनस यू आएगी, बाकी पॉजिटिव रहेंगे। BM क्या है, BM माइनस यू प्लस MC क्या है, MC है अपने पास R। तो अपने पास वैल्यू आ गई -h2 अपॉन h1 इक्वल्स टू V माइनस R और u माइनस यू प्लस R। इस माइनस को इस साइड में मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का प्लस का u हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो और मैं इसको क्या लिखता हूं, h2 अपॉन h1 इक्वल्स टू V माइनस R अपॉन में u माइनस R। एक तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, पीछे भी अपन निकाल चुके हैं इस तरह की वैल्यू समरूपता की कंडीशन से। त्रिभुज ABC और PQC समरूप हैं, तो समरूपता की कंडीशन से अपन ने ये वैल्यू निकाली। अब देखो, एक मैथमेटिक्स में अपन ने पढ़ा है ज्या प्रतिबंध, साइन कंडीशन। मैथमेटिक्स में वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं
कि ये अपने पास कोई ट्रायंगल है, यहां से बता देता हूं, ये अपने पास कोई त्रिभुज है, ट्रायंगल है, कोई भी जनरली त्रिभुज है। ये कोण अल्फा है, इसके सामने वाली जो भुजा है वो ए मान लेते हैं। ये कोण बीटा है, इसके सामने वाली भुजा है ये मान लेते हैं अपन बी। ये कोण गामा है, गामा के सामने वाली भुजा अपन मान लेते हैं सी। अल्फा, बीटा और गामा तीन कोण हैं। अल्फा के सामने वाली भुजा ए, बीटा के सामने वाली भुजा बी और गामा के सामने वाली भुजा सी। तो साइन प्रतिबंध जो है, साइन जो ला है वो मैथमेटिक्स में क्या कहता है कि अल्फा का साइन यानी साइन अल्फा और इसके सामने वाली भुजा ए बराबर होगा किसके, साइन बीटा और इसके सामने वाली भुजा कौन, बी, बराबर होगा किसके, साइन गामा अपॉन इसके सामने वाली भुजा सी। इसको बोलते हैं साइन लॉ, साइन लॉ, ज्या नियम। ये मैथमेटिक्स का ज्या नियम है, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा। यानी कोण की ज्या यानी साइन अल्फा और डिवाइड करते उसके सामने वाली भुजा से ए से। कोण की ज्या यानी साइन बीटा इसके सामने वाली भुजा से डिवाइड कर दे। इसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में प्रूफ किया भी होगा आपने। वो कंडीशन अपन यहां काम में लेंगे। तो अब क्या लगाएंगे अपन, मैथमेटिक्स का जो ज्या नियम है वो लगाएंगे। नाउ अप्लाइंग साइन ला इन ट्राइंगल, और कौन से त्रिभुज में लगाएंगे, एक त्रिभुज है अपने पास, जैसे ये है अपने पास, ये पॉइंट को नाम देता हूं मैं डी, कैपिटल डी। तो बी, डी और सी त्रिभुज दिख रहा है, बी डी सी, इसमें लगाएंगे इन ट्राइंगल बी डी और सी। कैसे लगेगा ये रूल, देखो ये एंगल कितना है, सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो कोण है ये कितना है। ये पूरा कोण, सीधी जो लाइन है ये पूरा कोण है 180। स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो कितना है 180। 180 में से आई ये चला गया तो ये कितना बचेगा 180 माइनस आई। ये कोण ये बचेगा क्योंकि ये ऐसे है, इसमें से तो आई ये ले गया, पूरा 180 था, 180 में से आई चला गया तो ये कितना बचा 180 माइनस आई बचा। तो इसमें अपन लगाएं, इसमें ये कंडीशन अपन लगाएं यानी अपन लगाएं साइन थीटा 1, ये कोण और इसके सामने वाली भुजा कोण है डीसी, इसके सामने वाली भुजा कोण है डीसी, यानी साइन डी बी सी ये लगाएं। यानी यहां त्रिभुज में अपन क्या लगाते हैं कि साइन अल्फा और उसके सामने वाली भुजा अनुपात में करते हैं, ऐसे करते हैं। तो साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 अपोन में इसके सामने वाली भुजा थीटा 1 के सामने वाली भुजा डीसी बराबर होगा किसके, इस वाले एंगल के। एक ये कोण मान लिया अपने 180 माइनस आई है तो इसका साइन और इसके सामने वाली भुजा कोण है बीसी। एक तो ये कोण देखो साइन थीटा 1 बटा में सामने वाली भुजा को डिवाइड किया डीसी, साइन 180 माइनस आई, इसके सामने वाली भुजा कोण है बीसी, यानी साइन 180 माइनस आई, इसके सामने वाली भुजा कौन है बीसी। ये कहता है अपना साइन लॉ, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा अच्छे से। थीटा का साइन कर साइन थीटा 1 डिवाइड में उसके सामने वाली भुजा डीसी। ये कोण जो है दो ही कोण है अपने, एक तो थीटा 1 180 माइनस आई, इसका तो अपन ने जिक्र ही नहीं किया। तो साइन 180 माइनस आई, इसके सामने वाली भुजा बीसी। अब देखो वैल्यू लिखते हैं, डीसी कितना अपने पास डीसी केंद्र से लेके गोले के पृष्ठ तक, जैसे ये गोला है अपने पास, केंद्र से लेके गोले के पृष्ठ तक त्रिज्या होती है गोले की, तो डीसी है आर। तो साइन थीटा 1 अपॉन आर
DCR है ना, केंद्र से लेके गोले के पृष्ठ तक पहुंचेंगे, केंद्र से लेके गोले के पृष्ठ तक कहीं पहुंच जाओ आ रही है, इक्वल्स टू साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो साइन थीटा, यानी साइन आई, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस आई क्या होगा, साइन आई। BC क्या है, B से लेके C तक, BC को मैं क्या लिखता हूं, BM प्लस MC, BC को क्या लिखता हूं मैं, BM प्लस MC। क्यों लिखते हैं, क्योंकि जितनी भी दूरियां हैं वो ध्रुव से मापे जाएंगे, तो अपने को BC चाहिए, तो BC को डायरेक्ट अपन नहीं लिख सकते, BM प्लस MC लिख सकते हैं। BM क्या है, माइनस U, और MC क्या है, R, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा 1 अपॉन R इक्वल्स टू साइन I, BM को क्या लिखते हैं, माइनस U, और MC क्या है, R। ये साइन कंडीशन लगाने पर अपने पास वैल्यू आ गई। अब देखो इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सेम कंडीशन अपन लगाएंगे त्रिभुज PDC में, साइन ला लगाएंगे, तो यूजिंग साइन लॉ इन ट्राइंगल PD और C, PDC, मैंने आपको बताया था इस एंगल को माइनस थीटा 2 भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब के साथ बनाया गया कोण माइनस थीटा 2। तो करना क्या है आपको, थीटा 1 की जगह निकालना नहीं है इसको, ऐसे ही इसके हिसाब से डायरेक्ट लिखना है, थीटा 1 की जगह माइनस थीटा 2, साइन आई की जगह साइन आई की जगह साइन आर का में ले सकते हैं अपन, क्योंकि इसका जो कोण आई है तो इसमें जो कोण बनेगा वो आर बनेगा, आई की जगह आर का में ले सकते हो, यू की जगह माइनस यू की जगह, ये तो माइनस यू था इस वाले ट्रायंगल में, वी काम आएगा, और आर की जगह तो आर ही रहना है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं इसी हिसाब से। देखो थीटा 1 की जगह तो क्या है इसमें, माइनस थीटा 2, तो साइन थीटा 1 की जगह माइनस थीटा 2 अपॉन आर की जगह तो आर तो रेडियस फिक्स रहेगी, बराबर साइन आई की जगह आर, क्योंकि इसमें कोण आई था, इसमें इस त्रिभुज में कोण कोण है आर, अपॉन माइनस यू की जगह, ये माइनस यू की जगह इसमें क्या आएगा, प्लस वी, और प्लस आर, ये कंडीशन अपने पास रहेगी। अब देखिए ये v माइनस आर रहेगा, ये प्लस आर की जगह इसमें क्या आएगा, माइनस। इस ट्रायंगल से निकालोगे पता चल जाएगा आपको, ये इस साइड से इस साइड की दूरी मापोगे ना तो ये नेगेटिव आएगी। साइन माइनस थीटा क्या लिखते हैं, माइनस साइन थीटा, तो इसको लिखते हैं माइनस साइन थीटा 2 अपॉन आर इक्वल्स टू साइन आर अपॉन में v माइनस आर, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, इसके हिसाब से डायरेक्ट लिखना है, थीटा 1 की जगह माइनस थीटा 2, यहां आर की जगह आर ही रहेगा, साइन आई की जगह साइन आर, माइनस यू प्लस आर, ऐसे हो जाएगा v प्लस का और r माइनस का, या आप निकाल के भी दे सकते हो, मैंने इस ट्रायंगल का जो जय नियम लगा के आपको बताया। अब इक्वेशन 2 को डिवाइड कीजिए इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 से, तो यहां से कर देता हूं मैं, नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 को डिवाइड करें 3 से, इसको और इसको, तो साइन थीटा 1 अपॉन आर, साइन थीटा 1 अपॉन आर, इसको डिवाइड करेंगे माइनस साइन थीटा 2 अपॉन आर, गुणा में करेंगे तो आर बट्टा साइन थीटा 2, आर अपॉन माइनस साइन थीटा 2 इक्वल्स टू साइन आई
अपॉन दिस साइन आई अपॉन में क्या है माइनस यू प्लस आर, और इनटू में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा v माइनस आर अपॉन साइन आर, अपॉन साइन आर। आर से आर कैंसिल, तो यहां तो क्या बचेगा माइनस साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इक्वल्स टू, ये क्या बचेगा साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल, सॉरी मल्टीपल में क्या है v माइनस आर, और अपॉन में माइनस यू प्लस आर। इस माइनस को इससे गुणा करेंगे तो u प्लस का और r माइनस का, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू में v माइनस आर, माइनस से गुणा करेंगे तो u प्लस का r माइनस, इस माइनस को हटाया आपने। v माइनस आर अपॉन u माइनस आर को क्या लिखता हूं h2 अपॉन h1, h2 अपॉन h1। एक अपन ने ये पढ़ा है स्नेल का नियम, यहां तक ठीक है। स्नेल का इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4, 3 तक हो गया अपना इक्वेशन नंबर 4। स्नेल का नियम क्या कहता है साइन आई अपॉन साइन आर को क्या लिखते हो म्यू 2 अपॉन म्यू 1। यहां म्यू 1 और म्यू 2 क्या है, म्यू 1 है बाएं माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू 2 क्या है दाएं माध्यम का अपवर्तनांक। एक ये अपने पास हो गया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू अपने पास किसकी v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर, और स्नेल का जो नियम है इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 में वैल्यू है अपने पास साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू है v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर की वैल्यू है। साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू तो है इक्वेशन 5 में जो स्नेल के नियम से लेके आए, v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में। दोनों वैल्यू को इक्वेशन 4th में रख दें, फर्स्ट और 5th को। पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट एंड 5 इन इक्वेशन 4, समीकरण 4 और 5 की वैल्यू 4 में पुट करते हैं। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें कोई ज्यादा फिजिक्स का रोल नहीं है। तो यहां वैल्यू रख रहे हैं, तो इक्वेशन 5 इंप्लाइज, इक्वेशन जो 5 है वो क्या है, सॉरी इक्वेशन 4 में रख रहे हैं अपन। तो इक्वेशन 4 साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर को क्या लिखते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1, स्नेल का नियम है ना, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर, v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर, h2 बाई h1, h2 बाई h1। ये वैल्यू रखी है अपन ने। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 1 वाले सारे एक तरफ हो जाएंगे, 2 2 वाले एक तरफ हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे म्यू 1 h1 क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा 1 बराबर म्यू 2 h2 और साइन थीटा 2। ये जो नियम है यही क्या कहलाता है आबे का ज्या प्रतिबंध। आबे का ज्या प्रतिबंध है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, दिस रिलेशन इज कॉल्ड आबे साइन कंडीशन। यह नियम आबे का ज्या प्रतिबंध कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है,
यानी μ1 sin थीटा 1 बराबर होता है μ2 sin थीटा 2। इसी रूल को कंपटीशन में अपन यूज लेंगे तो sin थीटा 1 और sin थीटा 2 की जगह केवल अपन थीटा 1 और थीटा 2 भी काम में ले सकते हैं। आपको पता है थीटा 1 और थीटा 2 अति अल्प हैं, तो sin थीटा 1 लगभग बराबर थीटा 1, sin थीटा 2 को लगभग बराबर थीटा 2, वो भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना है μ1 sin थीटा 1 बराबर होता है μ2 sin थीटा 2। और ये नियम किसने दिया था? आबे ने दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं आबे का ज्या प्रतिबंध। तो काफी इंपॉर्टेंट है।